की वजह से मुख्तलिफ इंसान मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते हैं। गुज़िश्ता साल स्मॉग की वजह से कई लोग अस्पताल जा पहुंचे या मुख्तलिफ बीमारियों या अमराज में मुब्तला हुए। हुकूमत पंजाब ने इसी हवाले से सख्त इक़दाम करने की तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत की हैं। डिप्टी कमिश्नर्स अपने अपने इलाके में भट्टों, फैक्ट्रीज और इसके साथ साथ धुआं छोड़ने वाली व्हीकल्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं ताकि स्मोक से बचा जा सके। इसी जिम्मे में टीम कौन पूछेगा पहुंची कसूर, जहां पर डिप्टी कमिश्नर के हमरा मुख्तलिफ भट्टों का दौरा किया और इसके साथ साथ आरटी सेक्रेटरी के साथ मिलकर ट्रैफिक व्हीकल्स के खिलाफ कार्रवाई की। अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ मैं हूं तारिक बज़मी। बाबा बुल्ले शाह की धरती कसूर, जहां पर रहने वाली अवाम का कोई कसूर तो नहीं। क्या यहां पर स्मॉग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं? स्मॉग फैलाने वाली व्हीकल्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है, या उन भट्टों के खिलाफ जो अभी भी जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट नहीं हुए? आज हम आरटी सेक्रेटरी एडीसीजी कसूर उनके साथ मुआयना करेंगे गाड़ियों का, व्हीकल्स का, और इसके साथ साथ भट्टों पर जाएंगे डिप्टी कमिश्नर के हमरा। आइए हमारे साथ। सेक्रेटरी कसूर चौधरी जाफर और उनकी टीम के हमरा टीम कौन पूछेगा मौजूद रही एक चौक में। मुख्तलिफ व्हीकल्स का मुआयना किया गया, लाइसेंस, परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट और इसके अलावा इंजन का मुआयना किया गया। इंतजामिया ने देखा कि अगर कोई भी व्हीकल इंजन की तरफ से फिट ना हो, उसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट ना हो या फिर उसका इंजन धुआं मारता हो, वो स्मोक का बायस बनती है। बहुत से जहरीले जरासीम और कसाफतें हवा में शामिल करती है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती हैं। आरटी सेक्रेटरी का कहना था कोई भी ऐसी व्हीकल मौजूद नहीं है और ना ही ऐसी मिलेगी कि जिसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट ना हो। आरटी सेक्रेटरी और उनकी टीम ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की। ये इसका रूट है। ये इसका रूट है, बिल्कुल ठीक है। ये इसका रूट है, ये विक्स वालों ने अप्रूव किया हुआ है, ठीक है। और ये इसकी वैलिडिटी है 5 फरवरी 2024 तक ठीक है, ठीक है। और ये इसकी पासिंग है, ये जो आपको विक्स फिटनेस सर्टिफिकेट 12 मार्च 2024, ठीक है। मीन्स इसकी फिटनेस और रूट दोनों इसके ठीक है, वैलिड है, ठीक है। और दूसरा इंजन इसका आपने देख लिया, वो रेस लेके काला धुआं वगैरह नहीं है, बिल्कुल सही है। ये अभी आपने चेक किया कि एक तो रूट परमिट और इसके साथ साथ जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो चेक किया गया, और फिर इसके साथ साथ इंजन भी चेक किया गया कि ये स्मोक का बाइस तो नहीं बनेगा, ये आलूदगी का बाइस तो नहीं बन रहा। इसी तरह ये गाड़ी है, ये 7 दिसंबर 2023 तक इसकी है, पासिंग है, फिटनेस सर्टिफिकेट जो है इसने विक्स से लिया हुआ है। और ये इसका रूट है, ठीक है। और इसका रूट जो है वो है 2024, डेट ऑफ एक्सपायरी, ठीक है। इसकी भी दोनों चीज़ें हैं। इसका धुआं ज़रा देख लें आप, धुआं चेक करें, धुआं चेक करवाएं। जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को भी बंद कर दिया जाता है, उनको हम सारी को इम्पाउंड कर रहे हैं, ठीक है। और वो जो गाड़ी हम इम्पाउंड करते हैं उसको हम फिर लेके जाते हैं। जब ये हमारे पास आते हैं थाने में बंद हो जाती है, फिर ये लेके आते हैं हमारे पास, हम इन्हें बेचते हैं विक्स पे। पहले आप जाके वहाँ से फिटनेस अपनी करवाएं, जब वो फिटनेस कराते हैं विक्स वाले उसे अप्रूव करते हैं तो फिर हम उनको फाइन करके छोड़ते हैं। वो सारी गाड़ियाँ इम्पाउंड करते हैं। अब ये काला स्मोक जो है ये बन रहा है, ये काला धुआं है जी इसका, और ये स्मोक का बाइस बनता है। बड़ा काला धुआं चाचा जी। इंजन जो है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, इंजन ਨੂੰ मेंटेन करो ना, फिर ठीक है इंशाल्लाह कर दें जी सर। क्या इसको बंद ठीक करेंगे? है। इसको हम अभी इम्पाउंड करेंगे, ये दोबारा से अपना इंजन जो है उसको करवाएंगे, विक्स से सर्टिफिकेशन दोबारा करवाएंगे, तो फिर हम इसको ये बंद कर दी गई थी गाड़ी, और जब तक फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं बंद होगी गाड़ी, क्योंकि आलूदगी सब तो ज़्यादा फैला रहे हो। सिर्फ मैं रेस दे के देखी ना कितना काला धुआं है। जानता ही नहीं जितना धुआं बाहर निकले। राम ना जान रहा इम्पाउंड कर लिया गया, इसे बंद किया गया है, और इसके बाद फिटनेस सर्टिफिकेट होगा, फिर ये गाड़ी ऊपर, फिर उसके बाद विक्स अप्रूवल देगी, सर्टिफिकेशन करेगी, तो फिर हम इसको छोड़ेंगे। बिल्कुल सही है। ऐसी गाड़ियों को रोड पे चलने की इजाज़त नहीं है, कहने का मतलब ये है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने एक प्रॉपर जो है कैंपेन शुरू की हुई है कि जितनी स्मोकी गाड़ियाँ उसको सारी। अभी एक और काम हमने ये किया था कि जो हमारा पीछे सेंटर था, हमने पूरे कसूर में स्मोकी गाड़ियाँ और विक्स सर्टिफिकेशन के बगैर कोई भी कसूर में गुड्स ट्रांसपोर्ट है सारों पे दाखिला बंद किया हुआ। हमारे पास जितने अड्डे हैं, किसी अड्डे पे आपको सर्टिफिकेशन के बगैर गाड़ी खड़ी नज़र नहीं आएगी। सारों के पास विक्स के सर्टिफिकेट और सारे रूट के बिना हम कोई गाड़ी वहाँ पे खड़ी होने की परमिशन दे ही नहीं रहे।
ताउन कर रहे हैं आपके साथ ये ड्राइवर बिल्कुल कम्युनिटी सारे भी और ड्राइवर कम्युनिटी बेसिकली हम अड्डे जितने भी हमारे यहाँ पे हैं, जितने सी क्लास या डी क्लास अड्डे हैं, वो सारों को हमने पाबंद किया और वो सारे कोऑपरेट भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। एक और गाड़ी आगे जी, उससे भी चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये इसका रूट और आप दे दें हमें फिटनेस सर्टिफिकेट। जी निकालें। अच्छा, ये हमरा रखना ज़रूरी है? ये ज़रूरी है। ये सेक्रेटरी साहब का हुक्म है कि आप इनको जब भी जहाँ पे पार्क होते हैं, आप फ्रंट जो इनकी विंड स्क्रीन है वहाँ पे दोनों लगवा दें, ताकि ना इनको प्रॉब्लम हो ना चेक करने वाले को मसला हो। बिल्कुल सही है। फोटो कापियाँ मैंने कहते हैं कि ये आप लगा लें वहाँ पे ना। ठीक है, ये 25 नवंबर 2023, ठीक है, विद इन इसकी लिमिट्स क्या है, ठीक है। ये इनका रूट है और रूट इनका ये रिन्यूड 2025 तक है, ठीक है। ये दोनों उसमें वाले। अभी रेस दें अपनी गाड़ी को, आप ज़रा धुआं दिखा दीजिएगा हमें। कहाँ पे है साइलेंसर? एक कहाँ पे? नहीं, ठीक है। इसमें काला धुआं नहीं है। रूट परमिट भी है, फिटनेस सर्टिफिकेट भी है और इंजन भी ठीक है। इसका ज़रा चेक कर लें। ये इसका है रूट परमिट, ठीक है, और ये वैलिड है 2024, ठीक है। और ये इसका फिटनेस सर्टिफिकेट है, ये भी 2024। दोनों इसमें अभी हम आपको तेज इस वक्त धुआं चेक किया जा रहा है। ये आपका हो सामने जब तक तेज एकदम। ये बहुत काला धुआं है। आपकी गाड़ी यार, ये देखो कितनी आलूगी फैला रहे हो। अरे ये डीजल गाड़ी है, ये ऐसे ही छोड़ के देना तो पासिंग वगैरह है इसकी। रूट परमिट भी है, ठीक है। रूट इसे परमिट है। सवारियाँ उतार के ठीक है, सवारियाँ उतार के इसको इम्पाउंड कर दें, ठीक है। इसकी भी सवारियाँ उतारी जाएंगी और इसको भी बंद किया हाँ, जाएगा। बंद किया जाएगा। सवारियाँ बिल्कुल सही। ड्रॉप करके, ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ एक बंदा इनके साथ जाएगा, एक ताकि- बंदा हमारा इनके साथ ट्रैवल करेगा, इसे छोड़ के तो इसे हम करेंगे। एग्जामिनेशन के बाद आरटी सेक्रेटरी चौधरी जाफर गुज्जर का कहना था कि इस हवाले से कसूर की आवाम बेफिक्र रहें। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बिल्कुल नहीं रियायत दी जाएगी और इसके साथ साथ अगर किसी के पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये बताया कि किरायों में कमी की गई है और वाज़ेह तौर पर कम करके किराया बसों की स्क्रीनों पर लगा दिया गया है। आवाम ज्यादा किराया हर किस्मत दें। दूसरी गाड़ी जो है वो बंद हुई है और ये चेकिंग की जा रही है। इसमें अगेन रूट है, फिटनेस है और ये स्मोक है। स्मोक है, इस पे चूंकि सेक्रेटरी साहब ने एक स्पेशल कैंपेन चलाई हुई है। स्मोक पे तो आप किसी भी किस्म का बिल्कुल रिलैक्स नहीं कर रहे, बिल्कुल स्मोक कार्रवाइयां आपकी जारी हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। एक और इन गाड़ियों की भी चेक किया जाता है सर? ये डेफिनेटली जितनी भी आ रही हैं ये इनको इसको रोको। ये गवर्नमेंट कॉलेज की गाड़ी है और इसको भी चेक किया जाएगा। सेक्रेटरी आरटीए सरकारी गाड़ियाँ जितनी भी हैं ना, इनका सेक्रेटरी साहब ने लेटर लिखा था कि सारों की फिटनेस करवानी। इनको टाइम एक लिमिट दिया हुआ है, अभी टाइम दिया ये 1 महीने के अंदर अंदर सारे फिटनेस सर्टिफिकेट हमें जमा करवाएंगे। अच्छा, ये जब इनका होगा हम प्रॉपर इनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ करना। सारे डिपार्टमेंट्स को हमने लेटर भी लिखा हुआ है। बिल्कुल सही है, मतलब लेटर वगैरह लिखे हुए हैं। एक और गाड़ी आई है जिसको भी चेक करते हैं। सेक्रेटरी आरटीए हमारे साथ मौजूद है, एडीसी साहब, और देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। सस्ता हुआ था, ये किराए भी हमने अच्छा, किराए कम है? ये पुराना है और ये नया, ये हमने 250 था, 240 लगवाए हुए हैं हर ठीक है, हर गाड़ी जगह जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये आप अपना फिटनेस और रूट दिखा दें हमें। फिटनेस सर्टिफिकेट, रूट परमिट और इसके साथ साथ इंजन का सही होना भी ज़रूरी है। अगर आपके इंजन में से, आपकी गाड़ी के इंजन में से कोई धुआं, काला धुआं खारिज होता है तो उसको, उस गाड़ी को बंद कर दिया जाता है। आपके सामने अभी जो है वो गाड़ियाँ बंद हुई हैं। इस पे कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी किस्म का नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की वाज़ेह पॉलिसी है। वाज़ेह पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है वो इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन है कसूर की, वो काम कर रही है। 2024 ये इसका फिटनेस सर्टिफिकेट है, ये इसका रूट है 2000
23/12/2023। इसमें अब इसका हमने स्मोक चेक करना है। जी जी। अभी आपने ना रेस देनी है, ये ज़रा मैं ये तो बहुत ही काला है सर, इसकी तो हालत बहुत बुरी है। इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी सर? अभी इसको हम इम्पाउंड करेंगे। ये दोबारा अपना इंजन जब तक जो है वो उसकी ओवरऑलिंग नहीं करवाता उस तब तक ये यहाँ से विक्स फिटनेस सर्टिफिकेट इसकी देगी, तो फिर हम इसको रिलीज ये गाड़ी बंद करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं, ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, ये भी बंद रहेगी, सवारियां उतारी जाएंगी अड्डे पे ताकि उनको कोई मुश्किल ना हो। सवारियों को अड्डे पे ड्रॉप करके उसके बाद जो है प्रॉपर चौकी पे से यहाँ पे बंदा साथ जाएगा, फौरी उसके तौर बाद पे वापस हमारा विक्स स्टेशन जो है वहाँ पे हम सर्टिफिकेशन के लिए भेजेंगे। ये जब वो पास करेंगे उसके बाद ये रोड पे आएगी, उसके बाद रोड पे आएगी, उसके अलावा रोड पे नहीं आ सकती। नहीं आएगी। अच्छा, कसूर की आवाम इस हवाले से मुतमईन रहे कि कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है कि जो धुआं, ऐसा खतरनाक धुआं छोड़ती हो। अभी कसूर में ना 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हमने, अगर आप देखेंगे जितनी गाड़ियां ये आपने भी चेक की, रूट परमिट और हमने इनका फिटनेस सर्टिफिकेट हमने इंश्योर करवाया हुआ है। दूसरा रह गया स्मोकी गाड़ियां, ये डेली हम इम्पाउंड कर रहे हैं, डेली एक्टिविटीज़ जनरेट हो रही हैं, डेली की हम रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं, उस पर बिल्कुल भी किसी बंदे को स्पेयर नहीं कर रहे। और सेक्रेटरी साहब की तरफ से बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन भी है इस सिलसिले में कि आपने कोई स्मोकी गाड़ी जो है वो रोड पे नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है, तो वो प्रॉपर कार्रवाई हो रही है। इंशाल्लाह इसको भी अभी हम बंद करेंगे जब तक विक्सी सर्टिफिकेशन नहीं करेंगे, या हम इसको जो ड्राइवर्स हैं या अड्डा मालिकान हैं उनके लिए कोई वाज़ेह पैगाम है? उनको ऑलरेडी हमने ये कहा हुआ है कि आपके अड्डे पे विदाउट रूट परमिट, विद और विक्स सर्टिफिकेशन आपकी गाड़ी कोई जो है वो अड्डे पे खड़ी नहीं होगी। और ये स्मोक का ये भी हम आज से लेटर निकाल देंगे, कोई अड्डे स्मोक की गाड़ी वहाँ पे अगर कोई खड़ी होती है, स्टैंड कोई बाय होती है, तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर। कौन पूछेगा डिप्टी कमिश्नर के हमरा भट्टों का मुआयना करने पहुंची। याद रहे कि 505 भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट किया जा चुका है। हमने डिप्टी कमिश्नर से गुजारिश की कि आप हमारे साथ चलकर उन भट्टों का मुआयना कीजिए, क्या वहां पर अभी भी जिगजैग टेक्नोलॉजी को फॉलो किया जा रहा है या नहीं, या फिर भट्टे अब कसाफतें छोड़ रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर कसूर अरशद भट्टी के हमरा टीम कौन पूछेगा पहले भट्टे पर जा पहुंची। वहां पर डिप्टी कमिश्नर और उनकी टीम ने हमें मुकम्मल तौर पर मुआयना करवाया, भट्टे पर मौजूद मजदूरों से हालचाल भी पूछा और इसके साथ साथ जिगजैग टेक्नोलॉजी के बारे में भी आगाह किया। भट्टा मालिकान को भी इनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, बल्कि 505 भट्टे इस वक्त जिगजैग टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो चुके हैं। ऐसे भट्टे के जो भी जिगजैग टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट नहीं हुए, उनके सद्देबाब और तदारुक के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए जाते हैं, FIRs दी जाती हैं और इसके साथ साथ गिरफ्तारियां भी की जाती हैं। कमिश्नर कसूर अरशद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कसूर में 505 भट्टे रजिस्टर्ड हैं। क्या वो तमाम भट्टे इस वक्त जिगजैग टेक्नोलॉजी में शामिल हैं या फिर स्मोक का बाइस बन रहे हैं? इस हवाले से उनकी टीम और ख़ुद DC साहब जो हैं वो इस वक्त फील्ड में हमारे साथ। आज हम DC साहब का वक्त दिखाएंगे। वैसे तो वेल रिप्यूटेड हैं और इनके कारनामे और इनके जो वर्क है वो आपके सामने होता है, लेकिन आज DC साहब के साथ टीम कौन पूछेगा होगी और पूरा प्रोग्राम आपको दिखाएंगे कि वो भट्टों को चेक भी करेंगे, मॉनिटर करेंगे और इसके साथ साथ अगर किसी जगह पर कोई वायलेशन नजर आई तो फिर उसके खिलाफ एक्शन जो है वो लिया जाएगा। भट्टी साहब, कितने भट्टे रजिस्टर्ड हैं, कब से इसको जिगजैग पे शिफ्ट किया है और अब क्या करने निकले? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी चीफ मिनिस्टर पंजाब साहब की ये खसूसी जो है हदायत है इस वक्त हमें कि हमें स्मोक जो है हमारे लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है। तो मेरे पास 505 भट्टे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में और अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे जो हैं वो जिगजैग टेक्नोलॉजी पे हैं। लेकिन चूंकि इनको फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी होता है कि खुदा न खासा कहीं पे जो जिगजैग टेक्नोलॉजी पे कोई ना चले तो वो हमारे लिए आलूदगी का बायस बन सकता है। तो मेरी पूरी फील्ड
हमारी जो एग्रीकल्चर और हमारे जो रेवेन्यू स्टाफ है वो इस वक्त फील्ड में है, मैं खुद फील्ड में हूँ, मेरे एसीज फील्ड में है और हम इसकी कन्फर्मेशन कर रहे हैं और पट्टों को एक एक को विज़िट कर रहे हैं। तो आज हम विजिट में क्या क्या देखेंगे सर? सबसे पहले तो हम इस पट्टे में ये चेक करेंगे कि आया कि ये टेक्नोलॉजी पे चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। बाज़ वक़्त को पट्टे बंद होंगे लेकिन उन्होंने अभी तक वो जो उनका जो मेन फंक्शन का जो एक है वो अभी तक उन्होंने लगाया कि नहीं लगाया, तो हम उस पर हमारा फोकस होगा। तो सर जिगजैग टेक्नोलॉजी से क्या फ़ायदा होता है? क्या मुज़िर असरात वाला धुआं या जो उसमें जी वो फ़ज़ा में वो बिल्कुल वो फ़ज़ा में जो है वो आलूदगी का बायस नहीं बनता और उस पर इनकी अपनी भी बचत है, इनकी जो फ्यूल की बचत है और ये हमारे लिए दोनों साइड से ही एक कारआमद है। जी अच्छा, अमूमन भट्टों में जो चमड़ा वगैरह जलाया जाता है या कुछ रबिश चीज़ें जलाई जाती हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स भी बाज़ औक़ात हमने देखा सोफ्टी सर वो तो बिल्कुल बैन है, वो हो ही नहीं सकता सर, वो भी बैन पॉसिबल नहीं है, मतलब टायर वगैरह बिल्कुल बैन है सर, उस पर बाकायदा हमारा एक्शन है। अच्छा, इसीलिए चिमनी से उठता हुआ धुआं काला नहीं होना चाहिए? काला नहीं होना चाहिए। अभी आप देखेंगे, आप खड़े हैं तो आपको सफ़ेद धुआं नजर आ रहा है। चलें सर, आज भट्टी साहब के साथ हैं, उनकी टीम पूरी मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट मशीनरी जो है, और अब देखते हैं कि क्या करते हैं। जी सर, बाकायदा वो दिखाते हैं। अच्छा, भट्टे के भी पोर्शन होते हैं सर? जी सर बिल्कुल। तो सबसे पहले और इनकी भराई भी डिफरेंट है, डिफरेंट टाइप से जिगजैग की भराई हमेशा डिफरेंट होगी। अच्छा हाँ, जिसमें ये देखिएगा, ये अभी सामने यहाँ से ज़रा देखिए, इसमें स्पेस है, ये जिगजैग की डिफरेंट है भराई। ठीक है, इसमें स्पेस होना ज़रूरी है? स्पेस ज़रूरी है सर। ये देखिए आपकी साइड पे सारा ये भराई हुई है, ये वाली भी। डिप्टी कमिश्नर कसूर का कहना था कि उन्होंने बाकायदा तौर पर कन्विंस किया। इसके साथ साथ अगर किसी जगह पर कोई प्रॉब्लम आई तो हमने भट्टा मालिकान को साथ मिलाया, उनसे मुशावरत की और उसके बाद अब कसूर में तमाम भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट किया जा चुका है। कोई एक भट्टा ऐसा नहीं कि जो जिगजैग टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट ना हुआ हो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आप सारे ठीक हैं? चले माशाल्लाह जी, आप हमारे मज़दूर जो हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, हमारे शाना बिशाना आप लोग खड़े हैं, आप हमारा सरमाया हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये सर देखिए, ये हमारा बेसिकली ये इसकी प्राइस डिफरेंट है। ठीक है। अच्छा, तो इसी को हमने इंश्योर करना। कुछ भट्टे जो है जिगजैग पे नहीं शिफ्ट होना चाहते या सर नहीं, मेरे पास ऐसा कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ज़िले में कोई कन्विंस करना पड़ा या वैसे ही बस? ये कन्विंस भी करना पड़ा, हमें एक्शन भी लेने पड़े, गिरफ्तारियां करनी पड़ी, ये ऐसे कंपटीशन नहीं हुई सर। गवर्नमेंट का बड़ा एक फोकस रहा है, इन्फोर्समेंट हमें बाकायदा इन्फोर्समेंट करनी पड़ी है। इसका मतलब हम बड़े वसूख से कह सकते हैं कि कसूर में कोई भट्टा ऐसा नहीं है जो स्मोक का बायस बन रहा हो। लेकिन चेक फिर भी ज़रूरी है सर, हमारा फोकस फिर भी ज़रूरी है, इन्फोर्समेंट फिर भी ज़रूरी है, हमारी मौजूदगी ज़रूरी है, इसलिए मैं बिल्कुल सही। अभी और पोर्शन भी विजिट करें जी इंशाल्लाह। और पोर्शन विजिट करते हैं। ये एक भट्टा है जिसकी भराई के बारे में डीसी साहब बता रहे थे कि भराई जो है वो जिगजैग टेक्नोलॉजी में ज़रा डिफरेंट होती है और जिगजैग पर शिफ्ट करने का उस वक्त सोचा गया कि जब स्मोक जो है वो जानलेवा साबित हुआ। अच्छा सर, अभी ऊपर दिखाएं ज़रा ब्लोर, आपको ब्लोर दिखाओ। अच्छा, इसमें ब्लोर भी शामिल होता है? सर ब्लोर है ना सर, ब्लोर के बगैर तो ये हो नहीं सकता सर। अब हम भट्टे के ऊपर चलेंगे और वहाँ पे देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये इनका ब्लोर, ये वाला जो चल रहा है, ये हमने अब जहाँ खड़े हैं जी जी, ये नीचे सारे पढ़ाई हुई है। तो देखिए ब्लोर चल रहा है। अच्छा, ये ब्लोर चल रहा है धुएं को साफ करने के लिए, इसका क्या मकसद है? सक्शन करता है, ये ब्लोर का मतलब है सक्शन करना है इसको, सारी को मतलब चिमनी का कनेक्शन खत्म हो गया, ब्लोर के जरिए अब हो रहा है। तो पीछे वो फीडिंग कर रहे हैं, स्लो फीडिंग कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी फीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, वो मतलब आखिरी कॉर्नर से भी उसको सक करता है और ऊपर भेज देता है। सारा सक्शन अब चिमनी के थ्रू नहीं है, ये इस ब्लोर के थ्रू है। अच्छा, इस ब्लोर के थ्रू है। तो सर इसका फ़ायदा क्या है ब्लोर का? बेसिकली इसको जिगजैग में ही सिर्फ यूज़ किया जाता है या पीछे से फ्रेश एयर लेता है, ऑक्सीजन वगैरह, ठीक है, जिससे बर्निंग अच्छी होती है। और ये इसने खींचना होता है सारी एयर को बाहर, जो हॉट गैसेस वगैरह हैं ये ब्लोर का ये काम। अच्छा, वो दूसरा 2 ब्लोर लगाए हुए थे इन्होंने, वो खराब हुआ, अल्टरनेट लगाया हुआ है, अल्टरनेट कि ये अगर ख़राब हो जाए तो वो चले, फिर उसके बाद। ठीक है डीसी साहब, ये बड़ी खुशाइन बात है सर। मैं बिलाशुबा आपकी तारीफ़ करना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की, आपकी टीम की,
कि अगर 505 भट्टों में वाकई एक भी ऐसा नहीं है सर जहाँ यहाँ पे zigzag के फोकस बगैर? करें सर, ये यहाँ भी पे white खड़े है होकर बिल्कुल। देखिएगा, कहीं भी आपको धुआं नज़र नहीं आएगा सर। मैं को 10 पट्टे चेक करके आया हूँ अभी सर, 10 पट्टे मैंने चेक किए, एसी कसूर मेरे साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कहीं भी वायलेशन नज़र नहीं आई सर, कहीं भी वायलेशन नहीं नज़र आई, हमने अरेस्ट किया बगैर। और अगर किसी का ब्लोअर सर ख़राब हो, किसी का ब्लोअर ख़राब हो जाए या फिर इसके साथ साथ zigzag टेक्नोलॉजी पे ना शिफ्ट हुए हों अभी भी, तो उनके खिलाफ तालीमी कार्रवाई करें? बंद रहेंगे वो बंद रहेंगे जब तक वो भट्टे zigzag टेक्नोलॉजी पे एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट वो शिफ्ट नहीं होंगे, उस वक्त तक उनको ऑपरेशनलाइज रहने का अख्तियार नहीं। क्योंकि जब गवर्नमेंट ने इनिशियली तौर के ऊपर जब ये एनवायरनमेंट ने और स्मोक को टेकअप किया था, तो इनके साथ हमने मल्टीपल राउंड्स ऑफ निगोसिएशंस किए थे भट्टा मालिकान के साथ। तो इनके लिए टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करना और टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना इनिशियली इनके लिए प्रॉब्लमेटिक ज़रूर था। उसमें एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने इनको कंप्लीट असिस्टेंस प्रोवाइड की है, इनके साथ ट्रेनिंग सेशंस किए। किसी को अगर सॉफ्ट लोन्स चाहिए थे तो उनको गवर्नमेंट ने सॉफ्ट लोन्स भी प्रोवाइड किए कि आप इस फाइनेंशियल इशू की वजह से और नॉन टेक्निकल इशूज़ की वजह से आप इसको शिफ्ट ना करें, ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही है। तो अभी एक दो भट्टे जो है वो बंद है, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो हमारे पास वो भट्टा बंद है इस टाइम, वो सामने वाला वो बिल्कुल भट्टा बंद है। हालांकि वो zigzag पे कन्वर्टेड ज़रूर है, लेकिन अभी उसकी भराई जो है वो zigzag टेक्नोलॉजी के मुताबिक नहीं उसने की, तो हमने उसको बंद रखा हुआ है कि जब तक आप भट्टे की भराई zigzag टेक्नोलॉजी के मुताबिक, आप जैसे मैंने भट्टे की भराई आपको दिखाई है, जब तक वो उस पर शिफ्ट नहीं करेंगे, ब्लोअर साथ ऑपरेशनलाइज नहीं करेंगे, उस वक्त तक वो चल नहीं सकता। बिल्कुल सही है। डीसी साहब हमारे साथ मौजूद है जी। अगला एक और भट्टा भी देखते हैं और आपको यकीनन बड़ी खुशी होगी इस बात को जान के कि zigzag की भराई ज़रूरी है और उसके साथ साथ इस टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी इसलिए भी ज़रूरी है, मुझे लास्ट टाइम सर याद है कि जब स्मॉग हुआ था तो इदारे बंद करने पड़े थे और अभी भी बुध को छुट्टी की गई थी, जब बारिश हुई तो थोड़ा स्टेबल हुआ मामला। सर हमारे यहाँ सर अल्हम्दुलिल्लाह कम बेहतर है सिचुएशन, और हमें ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है पट्टों की तरफ से। हमारी डेली जो मॉनिटरिंग है उसमें हमारा साथ ये लोकेशन शेयर हो जाती हैं। एक बाकायदा एक इको के नाम पे एक ऐप बनी हुई है, ठीक है, तो वो सिस्टम पे हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे है, तो उसकी हम फ़ौरन विज़िट हो जाते हैं जी। अभी आज भी मेरी सारी टीम से फील्ड में है, विज़िट कर रही है। ठीक है जी, हम डीसी साहब के साथ हैं, एक और भट्टे की जानिब बढ़ते हैं। डीसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टों की चेकिंग जारी है और ये चेकिंग इसलिए है कि zigzag टेक्नोलॉजी पर किस हद तक अमल दरामद किया जा रहा है। सर इसके अलावा कसूर की आवाम के लिए क्या पैगाम है आपका और क्या इकदाम किए जा रहे हैं आवाम की बेहतरी और फलाह के लिए? जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमारी तरफ से जो बेहतर से बेहतर हो सकता है, मैं और मेरी टीम सर गवर्नमेंट की डायरेक्शन को अल्हम्दुलिल्लाह उसकी पूरी इन्फोर्समेंट कर रहे हैं जी। तो सबसे पहले तो हमारी जो सफाई सुथराई ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी, चूँकि सेहतमंद माहौल हमारे लिए सबसे बेहतर है जी। तो तमाम जो टीम्स हैं उसको मॉर्निंग से ही हम मोबिलाइज़ करवा देते हैं जी। फिर उसके बाद हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उसकी प्रोविजन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे पूरे पंजाब में जो बेस्ट हॉस्पिटल्स DHQs हैं उसमें से एक हमारा हॉस्पिटल DHQ कसूर है, जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर मुमकिन जो है हमारी फैसिलिटेशन वहाँ पे इंश्योर की जाती है। और मैं और मेरी टीम बाकायदा उसको रूटीन में तो है ही है, लेकिन रेगुलर हम उसको एक विज़िट रखा हुआ है ताकि हमारी मॉनिटरिंग बर वक्त हो सके। इसके अलावा रिसेंटली अभी हमारे पास फ्लड गुजरा है जी। फ्लड इंतज़ाम जो थे वो मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक चैलेंज, मेरी नौकरी का एक सबसे बड़ा चैलेंज था जी, उसको मैनेज करना। चूँकि ये 35 साल के बाद इतना हाई, एक्सेप्शनली हाई फ्लड आया, बिल्कुल ऐसे वो ये 2,80,000 जो क्यूसेक पानी आया, इसके मेरे 180 मौज़ात जो हैं वो इसमें इफ़ेक्ट हुए सर, मुतासर हुए। अभी उनकी बहाली और का काम जारी है सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हर तरह का जानी माली नुकसान से परवरदिगार ने हमें महफूज रखा। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की मुझे स्पेशल इस पे सपोर्ट भी रही, कमिश्नर साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तमाम अदारों से उन्होंने मुझे सपोर्ट लेके दी। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने भी 2-3 दफ़ा विज़िट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इंतज़ाम सारे मुकम्मल हुए। अब उसकी बहाली के लिए हमने लॉसेस एंड डैमेजेस का जो हमारी एक रिपोर्ट बनती है वो हमने तैयार करके PDMA को भिजवा दी है। रोड्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने उसका एस्टिमेशन बनवा लिया है, जो हमारे ज़िला कौंसिल के रोड्स हैं उनका और जो हमारे CNW के जो रोड्स हैं उनका हमने एक एस्टिमेशन बनवा के मुतलका सेक्रेटरी साहबान को भिजवाया ताकि एक स्पेशल हमें ग्रांट मिल जाए और हम टेंडर करके जो हमारे डैमेज हो गए हैं रोड्स वो हम एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल उनको बहाल कर सकें। बिल्कुल ठीक है।
भट्टे के बाद दूसरे भट्टे का मुआयना करने भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा टीम कौन पूछेगा पहुंची। यहाँ पर मौजूद मुंशी ने बताया कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। इसके साथ साथ कोयला जलाया जा रहा है ताकि ईंट की क्वालिटी भी ठीक रहे और उसका कलर भी बिल्कुल वाजे हो, क्योंकि सबसे ज्यादा खपत और मंडी लाहौर है जहां कसूर से आई ईंटों को इस्तेमाल किया जाता है। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि इस वक्त भी हम इनका साथ दे रहे हैं कि जिगजैग टेक्नोलॉजी पर ही रहें, क्योंकि स्मॉग का बायस कोई भट्टा अगर बनेगा तो वो बंद हो जाएगा। भट्टे की जानिब हम पहुंच चुके हैं और डीसी साहब खुद हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर कसूर हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी सारी टीम मौजूद है। और अब देखते हैं कि यहाँ पे जिगजैग टेक्नोलॉजी और दीगर जो लवाजमात हैं वो पूरे हैं या नहीं, उसको चेक करते हैं। एक और भट्टे पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पर भी काम जारी है और इसका भी मुआयना जो है वो करेंगे। हाँ जी, इधर आए ना जनाब। अस्सलाम वालेकुम। तुसी इत्थे मजदूर? जी सर। चलो शाबाश। की हाल है? अल्लाह दा सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मजदूरी सही मिल रही है आप लोगों को? हाँ बिल्कुल ठीक है। परेशानी तो नहीं है? नहीं। चले। मालिक कौन है यहाँ पे? आप आयन मुंशी हैं आप? आइए ना। भट्टे की क्या कैपेसिटी है आपकी? ईंट की? हाँ। 8 लाख। 8 लाख। तो कब से ये लगाया हुआ आपने? ये तकरीबन 5 महीने हुए हैं जिगजैग की। अच्छा, 5 महीने में नया तो खुद ही आ गया जिगजैग पे या हमारा एक्शन हुआ था हमारी गवर्नमेंट की नहीं, तरफ ये से? हमने खुद ही लगाया जिगजैग। शाबाश, अगर आप लोगों ने खुद किया है तो ये बहुत बड़ी खुशाइंद बात है। चलें, तो आपका वो ब्लोर चल रहा है? हाँ जी बिल्कुल। हमने भी वो देखना है ब्लोर। हाँ जी। आइए हमारे साथ। भी सर वही तरतीब है, उसी सीक्वेंस से ईंटें लगाई जाती हैं। बिल्कुल उसी तरह, उसी पढ़ाई होगी। मैं आपको पढ़ाई दिखाऊंगा। उसी तरह ये बाकायदा डिचू के डिफरेंट है। अच्छा, चाइल्ड लेबर वगैरह का भी नोटिस नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कोई किसी किस्म की, चूँकि चेक होता है ना, ये देखिए सेम पढ़ाई हुई है, क्योंकि यही चेक है इनका क्या ये उस पर है या नहीं है। ये भी आप विंडो में देख रहे हैं, ये भराई जो है वो चल रही है और ये भराई की गई है ये जिगजैग की वजह से। अच्छा, ये इस वजह से कि यहाँ से धुआं अंदर से सक कर लिया जाए अच्छी तरह से। ये बिल्कुल ऐसे ऐसे चलती जाएगी ना। अब ये भराई वहाँ तक लेके जाएंगे। ये बेसिकली ये पोर्शन है जहाँ पे इन्होंने ईंटों को जोड़ना है और फिर उन्होंने भराई करनी। और ऊपर देखें सर, धुआं देखें, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाइट है। धुआं भी बिल्कुल वाइट है। अच्छा, जहाँ पे जिगजैग होगी वहाँ पे वाइट हो। कोयला दिखाता हूँ जो पीस करते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे कोयला इन्होंने पीस किया, ये उठा लिया इन्होंने। अब इधर है यहाँ पे, यानी भट्टा कोयला यूज कर रहा है जी। ये कोयला है ना, ये लेके आए हैं। अब इसको उन्होंने पीसेस में किया जी। किधर किधर खड़ा है? दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसके बगैर इनका जिगजैग चल ही नहीं सकता। ये देखें, ये इन्होंने पीस किया, मतलब क्रशर रखा हुआ है। ये क्रशर है, ये देखें। और वैसे देखें बड़े-बड़े टुकड़े हैं, ये छोटे-छोटे टुकड़ों में से क्रश करके। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आमतौर पे ये कहा जाता है कि जो कोयला है वो बड़ा महंगा पड़ता है। जी जी। और इसीलिए भट्टा मालिकान जो है वो अक्सर यूटिलाइज करते थे टायर वगैरह, ये इस किस्म का चमड़ा वगैरह। वो आपको पहले डीसी साहब ने बताया, जैसे 505 भट्टे हैं कसूर में, पंजाब में इतने कहीं भी नहीं है और इतने जिगजैग भी पूरे पंजाब में और कहीं नहीं है जितनी रेशो यहाँ डीसी साहब के अंडर कसूर में। दूसरा, ये जो दूसरे फ्यूल होते हैं ना, जैसे टायर रबड़ वगैरह, ये वो सब स्टैंडर्ड फ्यूल है। उस पर डीसी साहब ने दफ़ा 144 लगाई हुई है, वो कोई बंदा भी नहीं यूज़ करता। तीसरा, यहाँ पर ना कसूर में ईंटों की जो ना रेशो बहुत अच्छी है, लाहौर इसकी मार्केट है ना, तो फिर ये अच्छी ईंट के लिए अच्छा कोयला इस्तेमाल करते हैं। तो सर रेट में भी कोई फ़र्क पड़ता है इससे? डेफिनेटली सर, वो एक इनकी यहाँ पे ज़रा चूँकि करीब है लाहौर के, तो रेट में डेफिनेटली वो आसानी होगी इनके लिए। मार्केट अच्छी है यहाँ की, लोग यहाँ के खुशहाल हैं। तो सर अमूमन अगर इस किस्म के इकदाम किए जाते हैं ना, तो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को एक ही हर्डल होती है, वो ये कि भट्टा यूनियन इकट्ठी हो जाती है या वर्कर्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो ऐसी कोई बड़ा पीसफुल माहौल है जी मेरे ज़िले में। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई नहीं है, बड़ा पीसफुल। शुरू में आए होंगे, मेरे आने से पहले ज़रूर होंगे ऐसा, लेकिन अब इन दिनों में कोई ऐसा नहीं है जी। ठीक है, ऊपर देखना सर, अभी प्रेशर वगैरह ऊपर दिखाते हैं जी, ब्लोर वगैरह लगा हुआ है। ये यहाँ पे ये क्रश करके लाया गया है सर। एग्जैक्टली इसके ऊपर जलाएंगे ना ये। तो इसको कैसे डालेंगे? इधर नहीं, ये उधर डाल रहे हैं। अच्छा, डाल रहे हैं। ये भी दिखाओ आसिम, ये जो डाल रहे हैं। देखें, वो सुराख रखा हुआ है ना, उसमें डाल रहे हैं। ये डालते हुए दिखाओ जरा। वो बेटा देख लें। अच्छा, ये डाल रहे हैं कोयला। जी सर। और ये मैं भट्टे, सर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट,
कि मैं ये भट्टे पहली दफ़ा ऐसे देख रहा हूँ कि जिसमें वाकई कोयला इस्तेमाल हो रहा है, वरना होता ही है कि टायर वगैरह, ईंधन वगैरह। डिस्ट्रिक्ट कसूर को देख के ये खुशी हुई है इस बात की। ये भी कोयला यहाँ पे डाला गया है? अच्छा, नहीं, ये इधर से धुआं जा रहा है। जी जी, कोयला डाला हुआ है, वो आप देख भी रहे हैं उसका वो सारा। ये ब्लोर है? हाँ, ये ब्लोर चल वो रहा। अच्छा, ये 2 ब्लोर आपने इसलिए लगाए इमरजेंसी की सूरत में वो ख़राब हो जाए? एक को कोई मसला बन जाए ना तो ये दूसरा चला देते हैं। तो इमरजेंसी ये अभी बिजली बंद है तो जनरेटर पर चलाया हुआ है। अच्छा, ब्लोर भी जनरेटर पे इंस्ट्रक्शन है चलाने की? चला सकते हैं सर, इनका अपना खर्चा है सर। इसको बंद नहीं ना करना, इसको ये होता है कि ये जैसे ये बंद हो जाएगी ना बिजली, उसी वक्त वो 7 जनरेटर रखे हुए हैं। पहले कोई डीसी डिप्टी कमिश्नर जो ज़िले का सबसे बड़ा अफसर होता है, वो कभी आया इस तरह भट्टे चेक करने? नहीं, पहले तो नहीं, अभी सही चेक कर रहे हैं और सबको यही कह रहे हैं कि जिग जैग करें। जिग जैग में मेरे ख्याल में ये जिग जैग में ना बहुत ही फ़ायदा है, बहुत बेहतर तो नहीं हो रही आप नहीं, लोगों कोई के साथ? ज्यादती नहीं हो रही हमारे साथ, ये बल्कि ये हमें एक अच्छे काम की तरफ लाया गया। ये सर, ये आपकी कन्विंसिंग पावर है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बिलीव यू मी के लोग कहते हैं ठीक है, पर्चा होता हो जाए, गिरफ्तारी होती हो जाए। हाँ, पहले ये कहते थे, लेकिन अभी जैसे जैसे उनको पता चल रहा है ना कि ये जिग जैग तो बहुत फायदे में है, वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको कन्वर्ट मशवरा भी दे रहे हैं दूसरे भट्टे वालों को कि यार इस टेक्नोलॉजी पे क्यों नहीं। अभी इधर आते हैं लोग, कहते हैं यार बताओ, हम कहते हैं कि यार ये देखो जिग जैग सही है, इसमें हर चीज़ का फ़ायदा है। ऐसे तमाम भट्टे जो अभी जिगजैग टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट नहीं हुए, उनको बंद कर दिया गया है। जब तक कि वो जिगजैग टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट नहीं होंगे, उन्हें चालू नहीं किया जाएगा। नहीं करना है वो भी कर रही है। अभी ये हमारे साथ वाले हैं, ये हमारे भाई हैं, तो इन्होंने भी अभी ये शुरू करने लगे हैं zigzag। हाँ जी, वो भी बंद पड़ा हुआ है, इस वजह से बंद पड़ा हुआ है कि जब तक चलेगा नहीं, उसको चलने नहीं देंगे। मतलब कसूर में आपने ये लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया होगा जनाब, कोई रिलैक्सेशन? 100% इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। तो सर, स्मोक तो जाहिर है गाड़ियों से भी पैदा होता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होती हैं? सर, हर तरह से जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको मनोअन जो है हमारी इम्प्लीमेंटेशन हमारा फ़र्ज़ है सर। हमारा इवन हमने स्क्वाड बनाए हुए हैं तहसील लेवल पे, मैंने एंटी स्मोक स्क्वाड गाड़ियाँ फिक्स कर दी हैं। मेरे वहाँ पे एनवायरनमेंट के, मेरे एग्रीकल्चर के लोग उन गाड़ियों पे मूवमेंट में है, दे आर मोबिलाइज्ड, ताकि जहाँ कहीं भी देखें, जहाँ पे भी वो कोई ऐसी कोई वायलेशन देखें, उस पर बर वक्त एक्शन हो सके। अब कल का जो हमारा एक सिस्टम पे जो हमारी फिगर आई, तो वो वायलेशन 0 थी, कोई हमें रिपोर्ट ही नहीं हुई। लेकिन हमारी जो पीछे रिपोर्टें थी, हम उसको बाकायदा विजिट करके उसको इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, ताकि कोई कहीं भी किसी भी जगह पे कोई वायलेशन ना पाई जाए और हम उस पर एक्शन बर वक्त ले सकें। अच्छा, इसका क्रेडिट आपको तो जाता ही है सर, लेकिन आपकी टीम को भी जाता है कि जो आपके विजन को लेके आगे बढ़े? सर, इसका क्रेडिट नो डाउट के टीम है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के भी हम मशकूर हैं कि जो हमें सिखा भी रहे हैं, जो हमें हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहब का बड़ा हमारे साथ फोकस होता है, वो मीटिंग्स लेते हैं हमारी, और वो मीटिंग्स में बाकायदा डिस्ट्रिक्ट जो है वो हाईलाइट हो रहे होते हैं, कहाँ कहाँ कमी बेशी है, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो फोकस नहीं कर रहा। हमारे प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं 37 प्राइस मजिस्ट्रेट्स, उनकी इंस्पेक्शंस को नोट करना, उनको मॉनिटर करना, डिस्प्ले ऑफ रेट लिस्ट, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन सबको फोकस करना, ये बेसिकली दिस इज़ सर्विस डिलीवरी। बिल्कुल सही है सर। ये इस वक्त डिप्टी कमिश्नर जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टों की टेक्नोलॉजी आपने देख ली सर, आवाम के लिए क्या मशवरा है, भट्टा मालिकान के लिए क्या मशवरा है? सर, कोऑपरेशन है, आवाम से गुजारिश है कि वो कोऑपरेट करें। अगर कहीं पे वो कंस्ट्रक्शन वो कर रहे हैं तो वहाँ पे वो पानी का तरकाव करें, उसको वो बाकायदा एक कैनात लगा के उसको कवर करें, ताकि वो ऐसा कुछ ना हो। तो जो भट्टा मालिकान है वो जिस तरह एक डिटर्मिनेशन के साथ हमारा साथ दे रहे हैं, गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं, हम उनके मशकूर हैं और वो इसी को कंटिन्यू करें। ठीक है जी। इस वक्त जो भट्टे हमने विज़िट किए हैं उसमें आपके सामने इस वक्त मामलात हैं कि जिगजैग टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो चुका है, और डीसी कसूर का दावा ये है कोई एक भी भट्टा जो है वो इस वक्त जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर नहीं है। यहाँ से निकलने वाला चिमनियों का धुआं जो है वो वाइट होगा और कसाफत ज़दा नहीं होगा।
का खतरा अभी टला नहीं। इसका बाइस बनने वाली फैक्ट्रियां और भट्टे और इसके साथ साथ व्हीकल्स, उनके खिलाफ आपने कार्रवाई देखी। जो भट्टे अभी जिगजैग टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट नहीं हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और उनको उस वक्त खोला जाएगा जब वो जिगजैग टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो जाएंगे। कसूर में क्या हो रहा है, भट्टे किस तरह चल रहे हैं और क्या स्मॉग का बाइस कसूर के भट्टे या व्हीकल्स तो नहीं बन रही, इसी प्रोग्राम में आज आपने यही जाना। प्रोग्राम कौन पूछेगा की पूरी टीम के साथ तारिक बस्मी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।